एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि भारत में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बयान दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने ये विवादित बयान दिया, मुसलमानों को भारत में रहना है तो बीफ छोड़ना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इस इंटरव्यू से खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकार कर दिया, जिसके बाद खट्टर का झूठ बेनकाब करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने टेप जारी कर दिया, यानी खट्टर का झूठ पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि क्या खट्टर तय करेंगे कि मुसलमानों को देश में रहना है, किन शर्तों के तहत उन्हें देश में रहना है, और जो उन्होंने बात कही है उस पर अब वो खुद अपने बयान से मुकर रहे हैं। मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। खट्टर का खट्टर मन है, खट्टर का मामला राज अब खटखटा जाएगा। हरियाणा सीएम का दिमाग खराब हो गया है। ये मुल्क जो है भारतीय जनता पार्टी या खट्टर साहब की भगवती नहीं है। उनकी मर्जी से यहाँ कोई रहेगा, उनकी मर्जी से कोई बाहर हो जाएगा। फालतू की बात कर रहे हैं। ये चुनाव में इन्होंने बहुत कोशिश की, वातावरण जो है वो किसी तरह से धार्मिक हो जाए। और 17 करोड़ मुसलमानों को धमकी देना कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा, ये इनका माइंडसेट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कट्टर रवैये पर देश के नेताओं का ये गुस्सा भड़का है। खट्टर ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में दो टूक कहा है कि देश में मुसलमानों को रहना है तो बीफ छोड़ना होगा। खट्टर भी बीफ का मतलब गोमांस समझ रहे हैं। मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। यहाँ की मान्यता है। गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है। दूसरे की मान्यता, उसका सम्मान करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये संविधान में है। दुनिया भर में गाय, बैल, सांड, बछिया, बछड़े और भैंस के मांस के लिए बीफ शब्द का इस्तेमाल होता है। नॉर्थ ईस्ट, केरल, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में गोहत्या पर रोक है। उनका तात्पर्य कतई ये नहीं है कि मुसलमान यहाँ से भाग जाएं। उन्होंने यही कहा होगा कि भाई यदि मुसलमानों के गोमांस खाने से और एक खून खराबा हो सकता है तो क्या एक मांस खाना वो छोड़ नहीं सकते। खट्टर का ये बयान सामने नहीं आ पाता, लेकिन विरोधियों के हमले के बाद खट्टर ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। इस प्रकार के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है। और इसी के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने सीएम खट्टर का झूठ बेनकाब कर दिया। मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। हैरान करने वाली बात है कि खट्टर ऐसे कट्टर बयान को अच्छी चर्चा बता रहे थे। बैठो ना, अच्छी चर्चा चल रही है। गोरक्षा की चल रही है। खट्टर के खोखले दावों के बाद धर्मगुरु उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बयान की याद दिला रहे हैं। एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने अपना अफसोस दादरी वाक़े के सिलसिले में जताया है। उसके बाद फौरन ही बाद उन्हीं के एक चीफ मिनिस्टर का ये बयान आना काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, और हम ये समझते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को कुछ सोचना होगा। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके चैनल से जुड़े अखबार आनंद बाजार पत्रिका को इंटरव्यू में कहा था, दादरी की घटना या पाकिस्तानी संगीतकार के विरोध की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय है। लेकिन इन घटनाओं पर केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? सवाल यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पूछते हैं कि यूपी के दादरी में अखलाक की हत्या से केंद्र का क्या मतलब, वहीं बीजेपी का एक सीएम किस हैसियत से मुसलमानों को देश में रहने की शर्त थोपता है। और कुछ सवाल अब इस मुद्दे से जुड़े हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा, ये सवाल उठाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी कि दादरी कांड से प्रधानमंत्री ने पल्ला झाड़ा था, फिर सीएम, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर देश में इस तरह का फरमान कैसे जारी कर सकते हैं कि मुसलमानों को रहना है तो उन्हें क्या करना होगा और क्या नहीं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं बीजेपी से। इसके अलावा हमारे साथ ओएसडी हरियाणा सरकार के जवाहर यादव साहब मौजूद हैं, पक्ष रखेंगे मनोहर लाल खट्टर का। इसके अलावा अजय कुमार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज जलील हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम से। विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना हामिद नौमानी हमारे साथ मौजूद है जमात उलमाए हिंद से, और विजय विद्रोही में सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सवाल ये
कि प्रधानमंत्री मोदी ने दादरी कांड से पल्ला झाड़ा। एबीपी न्यूज ने ये चर्चा की कि प्रधानमंत्री ने क्या विराम लगा दिया है, अब दादरी जैसे मुद्दे पर बयानबाजी ना हो, उस पर राजनीति ना हो। उसके बाद मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस तरह का बयान देते हैं, तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता नहीं सुन रहे हैं। इसमें 3 बिंदु हैं। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वह प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे पहले वित्त मंत्री और गृह मंत्री के द्वारा स्पष्ट हो चुका, और आज भी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह बयान का जो भाव निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य नहीं है। दूसरा बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के दिया गया, और यदि उनको ऐसा कोई बात आई भी तो यह उनका मंतव्य नहीं था। यह भी उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी बात अप्रत्याशित लगती है तो वो उसका खेद भी व्यक्त करने को तैयार है। तीसरी बात, आपने तो इस ढंग से कहा जैसे खट्टर साहब ने अपने आप बयान दिया हो। जब प्रधानमंत्री का बयान हो गया तो यह प्रश्न क्यों पूछा गया? नहीं, तो प्रधानमंत्री के बयान के बाद प्रश्न पर विराम लगना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की मंशा, इस विषय को जीवंत रखने की मंशा से प्रेरित थी। आप इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सवाल क्यों पूछा गया? खट्टर साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो आखिरी बयान है? खट्टर साहब ने ये तो नहीं कहा जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो आखिरी बात है दादरी पर। वो ये कह सकते थे ना, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने दादरी वाली घटना पर भी चर्चा की। खट्टर साहब ने जो बोला वो अपनी जगह सही कह दिया, मगर इस उसके बयान का समर्थन करते हैं का एक सतत प्रयास है मीडिया और बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट। सुमेरा जी, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप मीडिया अब आप ये भी तय करेंगे कि पत्रकार सवाल करें या नहीं करें, और कौन सा सवाल करें? पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मतलब तो हर व्यक्ति अपना अपना निकालता है ना जी। क्या आपके सामने बता दो दिया, आपके सामने पूरा मतलब बता दो दिया। दूसरी बात यह है जी, एक जी अजय इस पर कुछ कहना चाहते हैं? पहले कुल मिलाकर कहानी ये है कि पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, आप जवाब मत दीजिए, आप जवाब मत दीजिए। आप कहिए कि प्रधानमंत्री इस बारे में बोल चुके, अब हमको कुछ नहीं कहना। बिल्कुल पूरा होने देते तब आप बोल लेते। थोड़ा उत्साह पर संयम रख लीजिए। नहीं सुधांशु जी, लेकिन आप ये कहना चाहता हूं ये बीफ खाने का विषय, सुधांशु जी, लेकिन आप बार-बार बीफ खाने के विषय को जी बोलिए मुस्लिम समुदाय के साथ क्यों जोड़ा जाता है? तो ये तो मनोहर लाल खट्टर से पूछिए ना आप सर। जैसे मुस्लिम समुदाय का एक अधिकार है बीफ खाना, ऐसा कहीं उन्होंने उल्लिखित नहीं किया है, फिर भी उसको जोड़ा जाता है क्यों? यही बड़ा सवाल है सर। विशेष मानसिकता से प्रेरित सुधांशु जी, यही सवाल तो पूछ रहे हैं हम। मनोहर लाल खट्टर जोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता जोड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर जोड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ बीफ खाने को, और गौमांस पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद वो जोड़ रहे हैं। खट्टर से बहुत पहले से शुरू करता। चलिए ठीक है, अजय इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। 24 में बीफ पे बैन है, पार्शियल या टोटल? जी ये बताइए, विषय हमारी सरकार आने के बाद ठीक है। महाराष्ट्र में बैन 1964 से। यही सवाल है अजय जी, यही सवाल है, मैं अजय जी के पास लेकर जाना चाहूंगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में प्रतिबंध लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अहमदाबाद के केस में कहा, मगर सारी बातों आपके पास अजय हमारी सरकार आने के बाद उठाना, तो शांत हो जाइए, इस पॉइंट की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं। सुधांशु जी, लेकिन आपकी सरकार के लोग, आपकी सरकार की तरफ से अब ये मुख्यमंत्री बीजेपी के वो बयान दे रहे हैं, तो बार बार चर्चा हो रही है। आपकी पार्टी की तरफ से जो नेता बयान देते हैं तो चर्चा होती है। सरकार के लोग बाद में आए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये पिछले 60 सालों से 24 राज्यों में प्रतिबंध है, ये विषय उठाई क्यों? यही सवाल है ना सर। सबने कहा कि जैसे सुशील मोदी ये क्यों कहते हैं कि अरे 1964 से बिहार में ये बयान क्यों देते हैं? मनोहर लाल खट्टर ये बयान क्यों देते हैं? यही सवाल है, यही सवाल है कि आपकी सरकार आने के बाद आपकी सरकार के जिम्मेदार लोग ये बयान सुधांशु जी, बाकी लोगों को शामिल होने दीजिए ना चर्चा में। अजय कुमार इस पर क्यों कहना चाहते हैं? लगा हुआ है, आपको जानकारी नहीं है, लगा हुआ है, प्रतिबंध है ना, लगा हुआ है। नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? अगर लगा हुआ फिर क्या दिक्कत है? लगाने की बात करते हैं और लगा हुआ दिक्कत क्या है? यही सवाल है ना, फिर मनोहर लाल खट्टर क्यों ये बयान दे रहे हैं ना? आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस बात से कि ये जी बोलिए अजय जी। देखिए सुमेरा जी, आप क्योंकि मीडिया को, इस देश की जनता को आश्चर्य इस बात से नहीं होनी चाहिए कभी कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी इतने दिन से यही कह रहे हैं, ये ढोंगी राष्ट्रवादी, ढोंगी गौरक्षक हैं, ये जानबूझ के पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, एक मिनट, राजनीतिक सत्ता आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, फिर खट्टर जी बोलते हैं, फिर खट्टर जी बोलते हैं हमने बोला नहीं। तो दिक्कत क्या हो रही है? और एक और चीज हम बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर बीफ खाने की अगर परंपरा रही है तो वो नॉर्थ ईस्ट में है,
पूरे देश में सिर्फ, और संगीत सोम के बारे में इनसे पूछिए। पहले तो बीफ का एक्सपोर्ट के मालिक सबसे बड़े कंपनी अजय जी पहले अपडेट हो जाइए, अजय जी पहले अपडेट हो जाइए, पहले पूरी सूचनाएं पूरी जानकारी अपने पास रखिए, इसके बाद बात करिए। ठीक है, डोंगी आधी अधूरी बात मत करिए आप। क्या जानकारी नहीं? संगीत सोम ने खुद कहा है कि मेरा इस संबंध में कोई बात नहीं है, इसके बाद भी आप क्यों बोल रहे हैं? राजनीतिक षड्यंत्र की तरह, रणनीति की तरह, आपके मुताबिक राजनीतिक षड्यंत्र। आश्चर्य मत होइएगा इनके बयान से। लेकिन सब राजनीति कर रहे हैं। यूपी में अभी हाल में बाइपोलर आपने रखी अपनी बात, अब बाकी लोगों को भी बात रखने दीजिए। प्रधानमंत्री जी को भी इनकी दिल की बात पूछिए प्रधानमंत्री जी से। हाँ, ये लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल करते जैसे कि दादरी ये सब घटना छोटी सी घटना है। तो मतलब आपके मुताबिक प्रधानमंत्री की दिल की बात कुछ और है, वो क्या कुछ और है। एक और बिंदु पर हम कहना चाहेंगे, सारे बिंदु एक साथ मत रखिए, आगे चर्चा को जाने दीजिए, और भी बिंदु आएंगे, रखिएगा। ठीक है, ये आपके मुताबिक उनकी राजनीति है। ठीक है, चलिए। पूरी तरह से समाज के ध्रुवीकरण की राजनीति है। नौमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, ये एक बड़ा सवाल है कि प्रतिबंध है गौमांस पर, गौहत्या पर प्रतिबंध है, और हरियाणा सरकार ने तो कानून बनाया है जो बहुत सख्त है। रेप से ज्यादा सजा है हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया उसमें, गौहत्या पर भी और गौमांस खाने पर भी। उसके बावजूद जब इस तरह का बयान देते हैं मनोहर लाल खट्टर, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये समाज को बांटने का कुप्रयास है। किस मुसलमान ने जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, किस मुसलमान ने कहा कि इस पर हम प्रतिबंध को नहीं मानेंगे? आज जिस तरह जो है काटजू जो है और शोभा डे और दूसरे लोग जो इस तरह ऐलान कर रहे, किसी मुसलमान ने तो आज तक कहा नहीं। तो मुसलमानों की बात क्यों आती है? नॉर्थ ईस्ट का क्या मामला है? गोवा के जो है सीएम कह रहे कि हम जो है इस पर रोक नहीं लगाएंगे, तो गोवा के लोगों को कहां भेजेंगे खट्टर साहब जो है? ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? नौमानी साहब ओवैसी कौन है? नौमानी साहब ओवैसी कौन है? क्यों है ये जो गोवा के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं? लेकिन नौमानी साहब उन लोगों को क्यों नहीं भेजेंगे जो नौमानी साहब इसका जवाब ले लेते हैं। विजय जी आपसे लेते हैं। भारत जो है वो किसी की प्रगति है क्या? ठीक है, शहरियों को विजय शंकर जी इसका क्या जवाब देंगे जो मौलाना सवाल उठा रहे हैं कि गोवा के लोगों को, मुसलमानों को तो कह रहे हैं कि देश के बाहर जाना पड़ेगा अगर बीफ खाएंगे, तो गोवा के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या? बहुत सीधी सीधी एक बात है कि बीफ और गोमांस दोनों की बात को समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो गोमांस की बात कर रहे हैं। कोई बीफ में और कोई मांस खाता है उसका प्रतिरोध अभी तक हमने नहीं किया, हमने केवल गोमांस की बात कर रहे हैं। हम गोमांस की बात कर रहे हैं। नौमानी साहब ने कहा कि किसी मुसलमान की बात बताइए जो इसने उठाया है गोमांस के लिए। ये अपने ओवैसी साहब ने उठाया कि नहीं उठाया है? तो वो मुसलमान है कि नहीं है? और दूसरी बात यह है कि देखो हिंदू समाज, इम्तियाज जलील साहब उनसे पूछ लेते हैं कि पूरी बात कर लीजिए। हिंदू समाज खुददार समाज है और जिससे उसको कुछ मिलता है उसके लिए प्राण देने तक के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसलिए गाय को माता मानता है और गाय के संबंध में किसी प्रकार की भी कोई बात आती है वो प्रतिरोध करता है। और गोमांस के लिए बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये इसका हम विरोध करते हैं। और जवाहर यादव साहब मौजूद हैं जो ओएसडी हैं हरियाणा सरकार के। जवाहर यादव साहब, अपने बयान से पलटे जरूर खट्टर साहब, लेकिन उसके बाद तो ऑडियो सामने आ गया जिसमें उनका वही पूरा बयान सामने है। तो इसमें तोड़ मरोड़ कर क्या पेश किया गया है? जो कुछ वो कह रहे हैं वो तो साफ सुनाई दे रहा है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री अपने बयान से पलटे नहीं, ये आप कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा नहीं था उसको लोग कह रहे थे कि ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने किसी कीमत पे नहीं कहा। 3 लोगों के मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो शरद यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो लोग गोमांस खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। तीसरा, ओवैसी ने यह कहा भारत में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा। और तीसरा, आपके चैनल की मुख्य लाइन है देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा। ये 3 लोगों के मैं उदाहरण दे रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों से कहीं मेल नहीं खाते। माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मुस्लिम भारत में रहे परंतु बीफ छोड़ना, गोमांस नहीं खाना चाहिए। ये उन्होंने किस लिए कहा? मेरा निवेदन है, मुझे सुनिएगा, हमारी सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। ये एक पेपर में आपको दिखा रहा हूं जिसमें अभी हिमाचल के माननीय न्यायाधीश 2 बेंच ने यह कहा कि संविधान की अनुच्छेद 25 के अनुसार गोमांस किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और हरियाणा की विधानसभा ने, जिसमें हिंदू भी थे
जिसमें मुस्लिम भी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, आईएनएल भी थी और इंडिपेंडेंट थे। सबने सर्वसम्मति से एक विधेयक, एक नियम बनाया तो बोल रहे थे कि हरियाणा में बहुत सालों से तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? अपनी बात पूरी कर लीजिए, अंतिम आके अजय जी उत्साहित ना हो, एक एक करके बोलिए, सुनना सीखिए। तभी बात चर्चा होगी। सुनना सीखिए जी, बोलिए जवाहर साहब। सुनना सीख लीजिए जवाहर साहब बात खत्म करिए ना। जवाहर साहब अपनी बात खत्म करिए। विपक्ष की भूमिका, अजय जी विपक्ष की भूमिका आराम से निभाइए। हाँ, मेरा निवेदन यह है जी, बोलिए। मेरा निवेदन यह है मेरा निवेदन, आप मुझे सुनिएगा, बोलिए जल्दी आप सर। अजय जी सुनिएगा, अजय जी सुनना सीखिएगा सर, बोलिए। अजय जी निवेदन है, सुनना सीखिएगा, अजय जी सुन लीजिएगा। अरे जवाहर अजय जी सुनिएगा। जवाहर साहब इतना समय नहीं है सर, मेरा बोलिए। कहना यह है कि हरियाणा की विधानसभा ने, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें बीजेपी भी है, उन्होंने ये नियम बनाया कि हरियाणा में गौ हत्या करने पर सजा है। जिस काम के लिए सजा है, उस काम के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्या वो गुनाह कर रहे हैं? जवाहर साहब अब आप सवाल का जवाब दीजिए। हरियाणा की विधानसभा ने कहा कि गौ हत्या करने पर सजा है, वो गलत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? आप जो कह रहे थे कहा और उसके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मनोहर लाल खट्टर साहब ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, रहें मुसलमान देश में रहें, लेकिन उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। जब प्रतिबंध है गौमांस पर, तो वो क्यों ये दुष्प्रचार कर रहे हैं? मुसलमानों के साथ क्यों बीफ शब्द को इस तरह से जोड़ते हैं जैसे देश के सभी मुसलमान गौमांस खा रहे हो? वो और इस तरह का फरमान जारी करने वाले मुख्यमंत्री खट्टर कौन है जो ये तय करेंगे कि किन शर्तों पर मुसलमान देश में रहेंगे? देखिए, एक तो मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है और आग्रहपूर्वक आपत्ति है। एक तो आपने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का झूठ पकड़ा गया, उन्होंने झूठ बोला नहीं जिसको आप पकड़ेंगे, ये आपके शब्द है। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला। वो अपने बयान दूसरा, ये शब्द भी आपके हैं, ये शब्द भी आपके हैं कि अगर भारत में रहना होगा तो बीफ छोड़ना होगा। मेरी बात सुनिएगा, मेरा निवेदन है, निवेदन से नहीं, आप अपने शब्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मुंह में मत डालिएगा। ये शब्द उन्होंने मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने सुना चुके हैं। मैं आपको कोट एंड कोट सुना सकती हूं सर। एजेंडे के तहत मेरा निवेदन है, काम मत कीजिए। नहीं, एजेंडे की बात मत कीजिए। एजेंडे की बात नहीं करिए। आपसे प्रार्थना है, उन्होंने ये शब्द कहे हैं, आप अपने एजेंडे के तहत ये तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप किसी एजेंडे के तहत काम मत कीजिए। आप भी अपने किसी एजेंडे की तरह इस तरह की बात मत कीजिए और बार बार ये मत कहा कीजिए कि मीडिया का एजेंडे की बात कर रहा है कि आप एजेंडे के तहत आपको हमने दिखा दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला, माननीय मुख्यमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जिम्मेदार चैनल है, आप जिम्मेदार चैनल, आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको सवाल परेशान कर रहे हैं, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ। जवाहर साहब देखिए, आपको सवाल परेशान कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोगों की मजबूरी हो सकती है। देखिए जवाहर आपसे मेरा निवेदन है, सवालों का जवाब दीजिए सर। सवाल परेशान नहीं करे, हमें सवाल परेशान नहीं करते, परंतु आप माननीय मुख्यमंत्री के मुंह में अपने शब्दों को मत डालिएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भारत में यदि रहना, अगर गोमांस खाएंगे तो पाकिस्तान चले जाए। उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान कब का निकाल किया? ये हमने कहा भी नहीं। पाकिस्तान कब कहा? ये हमने कहा। माननीय मुख्यमंत्री की आस्था तो इस कानून में है, माननीय मुख्यमंत्री की आस्था तो इस कानून में है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री की आस्था तो इस कानून में है। क्या माननीय मुख्यमंत्री कानून के अनुसार ना चले? क्या माननीय मुख्यमंत्री को कानून का पालन नहीं करना चाहिए? मेरा निवेदन ये है, मेरा निवेदन ये है, ये माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, बाकी लोग माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, क्या आप सम्मान नहीं करना चाहते? जवाहर साहब देखिए, आपने अपनी बात रख ली, बाकी लोग जो आप कह रहे हैं उसको प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप वो सुन लीजिए। प्रश्न मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, उससे बच रहे हैं आप। चलिए, बाकी लोग उस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वो आप सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ इम्तियाज जलील साहब जवाब दिया,
MIM से मुख्यमंत्री झूठ बोल हमारे रहे हैं। साथ AI माननीय मुख्यमंत्री ने झूठ नहीं बोला है। इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस को वो टेप जारी करना पड़ा और उस टेप में जो उन्होंने कहा है वो साफ सुनाई दे रहा है। आपकी पार्टी भी, बीजेपी भी पल्ला झाड़ रही है आपके बयान से। अब आप सुन लीजिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM से। इम्तियाज जलील साहब, आप भी वही राजनीति कर रहे हैं, बीफ से मुसलमानों को जोड़ने का काम अगर मनोहर खट्टर कर रहे हैं कि इस तरह से पेश करते हैं शब्द को, दुष्प्रचार करते हैं कि जैसे सभी मुसलमान गौमांस खा रहे हैं, तो आप भी ये कह रहे हैं कि हम खाएंगे, तो आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं जो ओवैसी साहब ने बयान दिया। मैं उस पर सवाल पूछ रही हूं। जी देखिए हम इसलिए ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये संविधान ने हर इंसान को वो राइट दे रखा है। लेकिन अगर संविधान के पद के ऊपर बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि नहीं तुम्हें ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आप ये भी कह सकते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये कहने का अधिकार है क्या? देखिए सर, चर्चा डिरेल हो जाएगी मुद्दे पर। ये समझ लेना चाहिए कि पहले संविधान को पढ़िए आप। नहीं, इम्तियाज साहब हम ये कह रहे हैं, इम्तियाज साहब हम जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खट्टर किसी दिन खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि आप ये खाओ, तो हम उनके कहने के ऊपर नहीं करने वाले हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमारा सिर्फ बाय बर्थ ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतिबंधित है गौमांस, लेकिन दे रखा है हमें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खाएंगे। संविधान की हाई कोर्ट के निर्णय को भी बाहर कर देंगे क्या? हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे? भावनाओं का हमें सम्मान देना चाहिए। ये मामला संविधान का अनुच्छेद 25 कह रहा है। अदालत अगर संविधान का अनुच्छेद 25 कह रहा है। करेंगे संविधान का अनुच्छेद 25 कह रहा है। माननीय न्यायालय कह रहा है। आप न्यायालय से ऊपर हो गए क्या? आप न्यायालय से ऊपर हो गए क्या? माननीय न्यायालय कह रहा है। एक-एक करके बोलिए सर, एक-एक करके बोलिए। सब लोग कहते हैं कि किसान काम कर रहे हैं। किसी की बात सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप जनता कह रहे हैं कि हमारे ऐसा काम नहीं कर सकते हो रही है। न्यायालय और संविधान में ये कहीं कहा है कि लिखा गया है कि जो आप उसको देश से अरे नवानी साहब, कल का हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी कल अभी बिल्कुल 1-2 दिन की बात है, आप पढ़ लीजिए उसको। आप चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को। नहीं निकाल सकते। अभी पढ़ना है तो आपको पढ़ना है तो आप हिमाचल हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। मैंने आप दंडित कर सकते हैं, कानून के खिलाफ जाएगा, लेकिन आप देश से नहीं निकाल सकते। दोनों में बहुत अंतर है। विजय जी विजय जी, इस पर क्या जवाब देंगे? देश से बाहर भेजने की बात इस देश में कोई भी बड़ा कोई नहीं है। आप सब बोलेंगे तो कौन किसकी सुनेगा सर? और MIM के बीच में फिक्स मैच। आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, एक-एक करके बोलिए। आप लोगों की बात कोई सुन पाएगा? अजय जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जवाहर जी को मैं आपके पास आऊंगी, हम लोग बोलेंगे। हाँ जी, जवाहर जी, मेरी आपसे भी निवेदन है सर, प्लीज नेशनल चैनल पर आप बोल रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्या आपको कहना है? आप दूसरों के बीच में बोलेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? ठीक है विजय जी, आपसे मेरा सवाल, जो कह रहे हैं नौमानी साहब कि कानून कोई तोड़ता है तो आपके पास अधिकार है, सरकारों के पास अधिकार है, प्रतिबंध है, आप उन्हें दंडित करिए, लेकिन आप देश से निकालने की बात करेंगे, ये कैसे? और वो भी एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर। देखो, आप बहुत समय से एक चीज देख रहे हैं कि हिंदुओं के जितने भी मर्म स्थल हैं, जितने भी मर्म के केंद्र हैं, वहां पर विवाद खड़ा कर देना, हिंदुओं को चिढ़ाना, हम राम मंदिर की बात करते हैं उसमें घुस जाना, हम कृष्ण मंदिर की बात करते हैं उसमें घुस जाना, हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं उसमें घुस जाना, हम गाय को माता मानते हैं उसमें घुसकर विवाद पैदा कर देना। कौन कर रहा है? नहीं, यही लोग जो अपने को बहुत धर्मनिरपेक्षवादी बनते हैं और बार बार भाषण से हिंदुओं के हितों को आहत करते हैं, ऐसे सभी लोग ये विवाद पैदा करते हैं और हमारे मर्म स्थलों पर चोट पहुंचाते हैं। ये राजनीतिक दल कर रहे हैं या देश के मुसलमान कर रहे हैं? मैं उन सबको कहता हूं जो कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं और कौन कर रहा है? अरे क्यों नहीं है ये बताइए। अभी जो याकूब मेनन को फांसी की बात आई थी, याकूब मेनन को फांसी की बात आई थी, वो कौन कौन लोग थे जो उसके पक्ष में खड़े थे? ऐसे सारे लोग कर रहे हैं हिंदुओं के मर्म स्थल पर चोट पहुंचाने का ये फैशन बना के रखा है इन्होंने। कानून को किनारे रखकर देश से बाहर भेजने की बात नहीं, वो कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। मैं वही बात कर रहा हूँ, इस मुद्दे की बात हो रही है। मैं बिल्कुल अपने आप उससे उत्तर मिल जाता है। प्रतिबंध है ना सर?
क्या प्रतिबंध है ना, प्रतिबंधित है ना गौ हत्या? नहीं, गौमांस खाना प्रतिबंधित है ना। उस कानून को कोई तोड़ेगा तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देश से बाहर भेजने की बात कैसे हो सकती है? देश से बाहर कौन भेज रहा है? ये विवाद बनाया जा रहा है। मुझे लगता है देश से बाहर भेजने की बात कोई नहीं कर सकता। अजय जी, विवाद बनाया जा रहा है, क्या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे पर आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये जो विश्व हिंदू परिषद के ये जो नहीं विश्व हिंदू परिषद के तिवारी जी सब लोग जो ढोंगी हिंदू के रक्षक के जो बयानबाजी करते हैं, पहले हम कहना चाहेंगे कि 1955 से इस देश में जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लग चुका है अधिकांश प्रदेश में। दूसरी बात है, ये मंदिर के बारे में तो सिर्फ वोट जीतने के लिए करते हैं, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। तीसरी बात, गौ की रक्षा करने के लिए कहां हो रहे पुराने हमारे जो गौ माता को रक्षा सुरक्षित जगह पर रखने के लिए क्या करें ये लोग? एक गौ को आपको जानकारी नहीं है अजय जी, जानकारी लेके आइए। हम 500 गौशालाएं देश भर में चलाते हैं अभी तक, और लगातार बढ़ा रहे हैं। जहां पर ऐसी गायें जो बूढ़ी हैं, अब अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। आप ढोंगी सुन लीजिए, जवाब का मौका मिलेगा आपको। जिस तरह से ढोंगी गौ रक्षक का नारे लगाते हैं, ठीक है, इस पर जवाब देते हैं सुधांशु द्विवेदी से। ढोंग तो आप लोग करते हैं, और ढोंगी काम आप करते हैं। हमने बताया, हमने 500 गौशालाएं चलाते हैं। आप जाकर वो सर्च करिए। और बेकार की वो बातें जिनका पता नहीं है आपको, जिनके प्रमाण नहीं आपके पास नहीं है, उनको समाज के सामने क्यों भ्रमित करते हैं आप? ये राजनीति 1947 के बाद तक आप करते आए हैं। 1957 का वो गाय को लेकर के आंदोलन, उसको किसने कष्ट किया? कितने लोग मारे गए थे उसमें? वो आपने नहीं किया। और संगीत तो आप गाय के विषय को लेकर के अभी तक उसको दबाते आए हैं। सबसे बड़े निर्यात करने वाले हैं। सुधांशु जी, आपसे मेरा फिर वही सवाल, आप उस दिन भी चर्चा में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके बाद चर्चा हुई थी। ये एक अहम सवाल है कि प्रधानमंत्री के ये बयान देने के बाद भी इस पर विराम नहीं लगाया। अगर पार्टी के जिम्मेदार नेता, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो इस मुद्दे पर राजनीति बार बार होती रहेगी। तो राजनीति को विराम ना देना, क्या ये बीजेपी का दोहरा चेहरा होने का जो आरोप लगता है उसको सही साबित करता है? क्योंकि यही विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि दोहरा चेहरा है आपका। देखिए, एक तो मेरा अनुरोध रहेगा, सारे प्रश्न भाजपा से ही हैं, तो मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट बोल लेने दें, फिर जिसको जो बोलना हो वो बोलेगा। जी बोलिए। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसमें निहित है जो मौलाना नोमानी साहब ने कहा था। क्या किसी मुसलमान ने इस विषय को उठाया है? नहीं। जिन जिन लोगों ने उठाया है, जिन जिन नामों ने उठाया है, और उनकी धर्म संस्कृति के साथ जिस प्रकार का संपर्क संबंध है, उसमें कोई व्यक्ति सहज अंदाजा लगा सकता है कि किसका मंतव्य क्या है। दूसरा, इस विषय का एक टेक्निकल इशू है और एक सोशल इशू है। टेक्निकल में क्या है? संविधान के अनुसार है गोमांस पर रोक लगाना। कानून देश के 80% राज्यों का जो 95% जनसंख्या को कवर करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायालय के नियम के अनुसार है। तो यदि जो कुछ खट्टर साहब ने बोला उसको आपको लगता भी है वैसा, तो वो संवैधानिक, वैधानिक और न्यायिक दृष्टि से उचित है। तीसरा जो बिंदु इसमें आता सामाजिक का, तो एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं कि बाबर ने अपनी वसीयत में 11 जनवरी 1529 को लिखा है हुमायूं के नाम पे कि इस देश में अगर तुम रहना चाहते हो प्यार मोहब्बत से, तो गाय का मांस सार्वजनिक रूप से मत खाना, वरना इस समाज और इस रियाया के दिल पर हुकूमत नहीं कर पाओगे। और इस वजह से मुगलों के शासनकाल में भी औरंगजेब के समय तक उस पर प्रतिबंध था, और वहां पर कभी भी ये बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए अगर उस मंतव्य पर भी किसी को आपत्ति है जो आप खट्टर साहब के मुंह में डालना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा तगड़ा बाबर ने अपनी वसीयत में कहा है, विच इज रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल। बाबर का समर्थन कर रहे हैं आप बाबर का समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने को बाबर और मुगलों से ज्यादा कट्टर सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या वो संवैधानिक उत्तर दे दें, वो कानूनी उत्तर दे दें, वो राजनीतिक उत्तर दे दें? ऐतिहासिक मैंने उत्तर दिया, बात नहीं कर सकते ना सर। आप बाबर का समर्थन कर रहे हैं कि जो बाबर ने कहा आप देश में उस तरह से होगा, मनोहर लाल खट्टर भी वही बयान देंगे। अरे नहीं भाई, मैंने ये कहा है कि जब बाबर ने ये कहा कि गोमांस मत खाना, तो मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं। जो विरोध कर रहा हूं उनसे पूछिए वो किस चीज के आधार पे बोल रहे हैं? संविधान के अनुसार बोल रहे हैं क्या? परंपरा के अनुसार बोल रहे हैं क्या? कानून प्रतिबंध के बावजूद मुसलमान क्या गोमांस खाते हैं? बोल रहे हैं क्या? मुझे सुधांशु जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? विकास तो कुछ नहीं हो रहा, प्रतिबंध है लेकिन मुसलमान फिर भी उस प्रतिबंध को तोड़ रहे हैं, ऐसा है देश में, ऐसा हो रहा है?
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैंने चारों बिंदु गिना दिए, संवैधानिक विषय बता दें, इस आधार पे बोल रहे हैं, क्या राजनीतिक आधार पे बोल रहे हैं, या कानूनी आधार पे, या परंपरा इतिहास के आधार पे बोल रहे हैं, चारों पे उत्तर बता दें। मैंने चारों पे उत्तर दिया। इम्तियाज जलील साहब, देश से क्यों बाहर सुधांशु जी, हम सब लोग तो यही कह रहे हैं कि खट्टर कानून के खिलाफ जा रहा है। हमारे पास इतना ही एक छोटा सा बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? हमारे पास इस चर्चा सुमेरा एक कार्टून आज मैंने देखा, बड़ा अच्छा था। एक आम आदमी खड़ा था और एक आदमी उससे कह रहा था कि दाल तू खा नहीं सकता और मीट तू खा के दिखा। ये कहानी होगी देश की आज। कई बड़े सवाल हैं इस मुद्दे पर कि क्यों दादरी के मुद्दे पर विराम नहीं लग रहा है, क्यों इस मुद्दे पर राजनीति बार बार की जा रही है, और प्रधानमंत्री के बयान देने के बावजूद भी इस तरह का बयान जब दिया जाता है तो क्या इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। तमाम बड़े सवाल है हमारे सामने।